जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आपके पटवार में, सीटेट में, सुपर टेट में और जो आपके पास में वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैक्सिमम यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें अधिकांश आपका चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि इसमें एक तो कैलकुलेशन है ना, मतलब गुणा भाग करने वाला प्रोसेस ज़्यादा होता है और बहुत बार पॉइंट में आंसर आता है, तो लोग इससे बचने के लिए ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते। तो मैं आज शुरू करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। हाँ, उससे पहले अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। परीक्षा ऐप जो कि अब जो नई लॉन्च हुई है ऐप, और बहुत बढ़िया कंटेंट वहाँ पर दिया जा रहा है। और परीक्षा ऐप में आपको 30 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे ख़ास बात यह है कि 30 पेपर जो है वो 300 रुपये का है, लेकिन अगर आप जो मैं कोड दे रहा हूँ है ना, जिस कोड पर आप लोग मेरा जो कोड यूज़ करोगे आप लोग को, आप तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग इन्फिनिटी 50 कोड यूज़ करना वहाँ से, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मतलब आपको 300 का जो कोर्स है वो कितने में पड़ेगा? आपको 150 में पड़ेगा। आपको 30 टेस्ट आएंगे आपके, तो आप लोग रोज़ टेस्ट दे सकते हो एक एक, और आपकी तैयारी जांच सकते हो भाई। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन करना है ना, 3 घंटे में सभी क्वेश्चन को कर पाना एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, और ये हम लोग प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक कंसेप्ट। जैसा कि मैं रीड की बैच में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को पसंद किए हैं, तो रीड की बैच में जैसा बताया था उसी टाइप से यहाँ पढ़ाऊँगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं, 1 या 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे, कुछ कैलकुलेशन की बातें ध्यान में रखनी होगी बस, और आपके सभी टॉपिक जो है बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे। चाहे बड़े से बड़े क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में करेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी, और कंसेप्ट समझने के लिए पूरा वीडियो ढंग से शांति के साथ में देखना भी ज़रूरी। चलिए तो बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि भाई चक्र में वृद्धि होता है। चक्र में वृद्धि कैसे? जैसे आपको कह दिया भाई कि किसी व्यक्ति ने, समझना इसको, एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि मान लो 1000 रुपये हैं किसी आदमी के पास में। अब 1000 रुपये किसी आदमी को दे दिए, ठीक है। तो अब आपके पास में 1 साल के बाद में, ध्यान से देखना कि 1 साल के बाद में उस व्यक्ति ने आपको 1100 रुपये लौटाए। कितने साल के बाद में? 1 साल के बाद में। तो इस 1100 में आपके पास में क्या है? 1000 रुपये तो आपने दिया है और 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले। फिर एक और साल जो होगा, अगर मान लो 1 साल के आपके पास में 100 रुपये ब्याज लग रहे हैं, तो अगले साल भी क्या हो जाएगा आपके पास में कि भाई 100 रुपये, 1000 तो आपका मूल्य ही है, 1000 तो आपका मूल्य है, 100 रुपये पहले साल का ब्याज है, तो 100 रुपये आपका दूसरे साल का भी आपका ब्याज हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान समझना, ये 100 रुपये जो है वो 1 साल का ब्याज है। फिर से अगले साल का, ध्यान समझना इसको, अगले साल का ब्याज जो है, अब ये मत कहना ये मिश्र धन में आपके मूलधन तो ये है, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज। और पहले साल का जो ब्याज था 100 रुपये, इसके ऊपर भी मान लो हम लोग 10% के हिसाब से गिनेंगे तो 10 रुपये और ब्याज लगेगा। इसके ऊपर, इस 1000 रुपये के ऊपर ब्याज है ये। और ध्यान समझना, ये 1 साल के लिए था, ये 2 साल के लिए हो गया, और अब आपके पास में ये तीसरे साल के लिए। ध्यान समझना इसको, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल का ब्याज 100, अगर सिर्फ सरल ब्याज ही होता, समझना बात, सरल ब्याज ही होता तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 100 प्लस 100, 200 ब्याज लगता। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए ये 100 पर भी आपके पास में एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? आपको एक्स्ट्रा ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये ब्याज पर लिए। बात समझना, 5000 रुपये ब्याज पर लिए। अगर मैं कहूँ कि साधारण ब्याज, दो बात होगा, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के बारे में बात करते हैं।
तो ध्यान समझना, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये ब्याज पे लेता है तो पहले साल का जो साधारण ब्याज है, पहले साल का साधारण ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा। मान लो हम लोग 1,000 रुपये के दिया, हमने कहा भाई पहले साल का साधारण ब्याज लग रहा है, तो चक्रवर्ती ब्याज भी पहले साल का 1,000 ही लगेगा। अब साधारण ब्याज दूसरे साल में भी ब्याज कितना लगेगा, 1,000 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा आपके पास में 1,000 रुपये। तो आपका दूसरे साल को, जैसे कि ये है, अब आपके पास में इस वाले 1,000 पर भी आपको ब्याज लगेगा। मान लो हमने कह दिया भाई कि इस 1,000 पर भी आपका 100 रुपये ब्याज लग रहा है, तो ये चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। याद रहेगा, ब्याज के ऊपर जब ब्याज गिना जाएगा उसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है। बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्मूले बताते हैं, हम लोग फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाएंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ तुलना या अनुपातिक तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ और बात समझाना चाहता हूँ। ये आपको बस कैलकुलेशन करके बता दिया है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो हमने पहले समझा है, क्या समझा है, एक सरल ब्याज में आपने सीखा होगा। सरल ब्याज में क्या सीखा होगा, सरल ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, एक तो यह सीखा था। क्या सीखा था, याद दिला दूं मैं आपको कि आपने सरल ब्याज में क्या देखा था, सरल ब्याज में देखा था, क्या देखा था कि भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या देखा था, 100। ठीक है, अगर हम लोग मूलधन को 100 मान लें, ध्यान समझना, अब यहाँ पर अगर मूलधन आपका 100 हो जाए तो क्या हो जाएगा, दर इंटू में समय बटे में कितना हो जाएगा, 100। तो ये 100 से 100 कट गया, तो आपका ब्याज जो है, ब्याज कौन सा आपका, सरल ब्याज। बोलो क्या हो जाएगा, सरल ब्याज जो है वो कितना, दर को हम लोग आर से लिखते हैं और समय को हम लोग टी से लिखते हैं, तो ब्याज सरल ब्याज क्या हो जाएगा, RT% हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना इसको, यही कंसेप्ट आपका काम आएगा, क्योंकि ये 100 से 100 कट गया, क्योंकि हमने 100 माना है, तो अब आपके पास में सरल ब्याज क्या हो जाएगा, RT%। अब आप कहोगे सर सरल ब्याज का हमें क्या मतलब है, तो बहुत बार सरल ब्याज और मिश्र धन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर समय, अब बात हम लोग यहाँ पर करूँगा कि समय अगर 1 साल होगा टी की जगह 1 रखेंगे, 2 साल होगा तो टी की जगह 2 रखेंगे, 3 साल होगा समय तो टी की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये बार बार अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक सारणी बताऊंगा, क्या बताऊंगा, एक सारणी। अब आपको उस सारणी को समझना है। एक तो हम लोग दर लिखेंगे, समझना क्या लिखेंगे, दर, और दूसरा जो अभी हम लोग बात करेंगे वो आपके पास में SI का मतलब है आपका सरल ब्याज। ठीक है, SI का मतलब क्या हो जाएगा, सरल ब्याज। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे CI का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, और आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज और इन दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं और आएंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक सारणी जो बता रहा हूँ उस सारणी से आपके मुंह ज़बान प्रश्न हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सारणी से। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्मूले आपको कराएंगे, मैं यहाँ ऐसा नहीं करवाने वाला हूँ। ध्यान समझना, अगर मान लो हम लोग दर को, समय हम लोग 1 साल के लिए अगर कहते हैं, समय कितना है अगर 1 साल के लिए, तो दर क्या हो जाएगी, R%। दर क्या हो जाएगा, R%। तो 1 साल का, ध्यान से देखना, अभी हम लोग समय कितना कह रहे हैं, समय जो आपके पास में है वो 1 साल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R×T। ठीक है, सरल ब्याज क्या होता है R×T, तो T के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, समय 1 साल है, तो T की जगह क्या हो जाएगा आपका, T की जगह आपका T ही रहेगा, मतलब 1 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल ब्याज R% हो जाएगा 1 साल के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या है आपका, R% ही रहेगा। तो पहले साल का ब्याज का अंतर जो है वो क्या रहेगा, 0। कहने का मतलब है कि सरल ब्याज जितना है उतना ही 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्यों, क्योंकि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हर एक साल के एंड में काउंट होता है, और सरल ब्याज जो होता है वो 1 साल में काउंट होता है। ठीक है, तो भाई पहले साल में आपके पास में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ही रहने वाले, किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब समय क्या हो जाएगा, अगर डबल करते हैं, 2 साल की बात करते हैं, समय कितना, 2 साल, तो आपके पास में अगर दर R% है,
दर कितना है R%। अगर एक साल में R% है तो 2 साल में बोलो कितना हो जाएगा, एक साल में R% है तो 2 साल में बोलो कितना हो जाएगा, 2R। कितना हो जाएगा 2 साल में, 2R%। कितना हो जाएगा, 2R%। कौन, तो सरल ब्याज, R का डबल हो जाएगा। अब आपके पास में आएगा, कौन आएगा, तो अब आपके पास में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके पास में ये तो है, सरल ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 2R तो होगा ही होगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि अगर R% है तो R का R%। बात समझना, ये जो R% था तो इसका मतलब ये है कि R का R%, यानी कि R इंटू R बटे में क्या करना पड़ेगा, 100। तो ये पूरा हो जाएगा R² बटे में कितना हो जाएगा, 100 बटे 100 का मतलब है कि दो संख्याओं के बाद में क्या हो जाएगा, पॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं के बाद में पॉइंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं R² बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो अब अंतर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना इधर कि भाई 2 साल का ब्याज, सरल ब्याज कितना है 2R%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2R प्लस में R² बटे में 100। समझना भाई, 2 साल के लिए बातें कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों का अंतर भाई 2R तो यहां पर भी, 2R यहां पर से, एक्स्ट्रा कितना है तो R² बटे में 100, ये आपके पास में एक्स्ट्रा है। तो ये फॉर्मूला बस दिमाग में आप रख लेना अभी 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। अभी मैं 3 सालों के लिए फिर अलग से बताऊंगा। अभी हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं जहां पर 2 सालों का ब्याज कैसे। तो 2 सालों का सरल ब्याज कितना हो जाएगा 2R, तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2R प्लस में R² बटे में 100। कितना हो जाएगा 2R प्लस में R² बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब किसी के दिमाग में ये होगा कि सर ये कहाँ से आया। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखना इधर। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई एक पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा R प्लस में अगले साल का R का, फिर अगले साल देखो पहले साल का ब्याज R, दूसरे साल का ब्याज भी R, तथा इसके साथ में क्या हो जाएगा पहले साल वाले का ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि R का R%। बात समझ रहे हो, यानी कि R प्लस R कितना हो गया 2R प्लस में R का R%, यानी कि R इंटू R बटे में 100। तो R इंटू R कितना हो जाएगा R² बटे 100। यही तो आपके पास में है 2R प्लस में R² बटे में 100। क्लियर है। तो ये आपको बस एक सारणी याद रखनी है। ये सारणी अगर आपने याद रखी तो मैं कह रहा हूं आपके प्रश्न जो है वो बिना कैलकुलेशन के हो जाएंगे। ठीक है। अब इस सारणी का उपयोग कैसे करेंगे ये वो समझते हैं हम लोग। अभी मैं जो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये फॉर्मूले में नहीं लेके जा रहा हूँ आपको। किस में नहीं लेके जा रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो हो सकता है किसी को बकवास लग सकता है, मैं वापस से कह रहा हूँ किसी को बकवास लग सकता है, लेकिन एक बार पूरा वीडियो समझ लेना, आपके क्वेश्चन जो है वो कहीं पे भी गलत नहीं हो जाएंगे। ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ब्याज दर जो है वो 5% है, ब्याज की दर कितना है 5%, ब्याज दर कितना है 5%, तो सरल ब्याज कितना हो जाएगा बोलो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि एक साल का कोई मतलब ही नहीं है, सब सेम ही रहने वाला है। तो 2 साल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ब्याज दर बोलो कितना है 5%, तो सरल ब्याज कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो आपके पास में 10%। अब आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 जो है 5 का डबल 10 प्लस में, ये ध्यान से देखना इधर R² मतलब ये आपके पास में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 में अगर आप लोग भाग लगाओगे किसका 10 का, 25 में आप लोग भाग लगाओगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 0.25। ध्यान समझना इधर, 25 में हम लोग भाग लगाएंगे 100 का, तो दो संख्या एक और दो संख्या के बाद में क्या कर लेंगे पॉइंट, तो 0.25। तो 10 प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 0.25, यानी कि आपके पास में हो जाएगा 10.25। तो अंतर कितने का भाई, 2 साल का सरल ब्याज 10% है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 10.25। तो अंतर कितने का R² बटे 100, यानी कि R कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर तो दो संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो पॉइंट का कितना हो जाएगा 25। क्लियर है बात। चलिए एक और देखिए ध्यान से। अगर आपसे कहता है कि 7%, क्या बोलेगा 7%, तो भाई 7 का डबल सरल ब्याज कितना हो जाएगा 14, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 14 प्लस में, ध्यान से देखना अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 साल का ब्याज, यानी कि R का डबल कितना हो गया 7 का डबल 14, 14 पॉइंट में, ध्यान से देखना 14 के बाद में पॉइंट R² बटे 100, R का मतलब 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49। तो आपके पास में ये 49, अंतर कितना आ गया, तो 0.49 का, कितने का अंतर आ गया 0.49 का। बस यही आपके पास में कंसेप्ट है। ये एग्जाम्पल बताए हैं, इन फॉर्मूले से सोल्व कैसे करना है। एक बार R का 5% रखेंगे तो ऐसा ही क्या हो जाएगा उसका डबल, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा डबल पॉइंट में R² बटे में 100।
ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस सारणी को बना लें। ठीक है, सारणी को बना लोगे तो आपका काम आसान बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फटाफट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो भाई, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको लिख लें। चलो, चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। अगला प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से पूरा बोर्ड पे कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग इसको दोनों तरीके से सीखेंगे। एक तो वो तरीका जो आपने बचपन से सीख रखा है ना, फॉर्मूले वाला। क्या है? फॉर्मूले वाला सीखेंगे। और अगला जो है वो कौन सा तरीका है, जो मेरा तरीका है, मैं उससे आपको सिखाने वाला हूँ। चलो, तो अगर आप फॉर्मूले से करते हो, कहाँ से करते हो आप लोग? अगर फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला आपको किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो आपके पास में ये जो हो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। किसके लिए निकलेगा? मिश्रधन का जो फॉर्मूला है, मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन। किसके लिए? चक्रवर्ती मिश्रधन। तो क्या हो जाएगा, मूलधन N2 में 1 प्लस R बट्टे में 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन N2 1 प्लस में R बट्टे 100 किसका है? मूलधन हो गया आपके पास में दर, और उसके बाद में जो समय जो है वो समय कहाँ लगेगा आपका? घात में लगेगा। समय कहाँ लगेगा? घात में। तो ये आपके पास में चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला है, मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू में क्या है, घात में समय। तो अब आपके पास में यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक बात को समझते हैं। और मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो तरीका एग्जाम में याद आ जाए उससे कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरीके से बताऊंगा उसी से होगा, जो याद आएगा उससे कर लेना, लेकिन बस कर लेना कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको R कितना दिया गया है? R कितना दिया गया है भाई? उसने बोला है कि भाई 5% है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि मूलधन जो है, ठीक है, मूलधन कितना है? तो उसने बोला है कि भाई 6,000 रुपये है। और समय यानी कि टाइम कितना है? बोलो समय यानी कि टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर समय तो आपके पास में 2 साल है। समय कितना है? 2 साल है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं अभी फॉर्मूले से करके बता रहा हूँ और आपको फॉर्मूले से नहीं करना है। ठीक है, बाद में कोशिश ये करना कि नहीं करो, ताकि उस तरीके से बताऊँगा उससे करना है। तो मूलधन बोलो कितना है? तो मूलधन जो आपके पास में है वो 6,000 है इंटू, अब आपके पास में 1 प्लस में 5 बट्टे में कितना हो गया, 100, और उसकी समय कितना है? 2 साल के लिए। बोला समय कितना है? 2 साल। तो आप इसको करो, लिखोगे 6,000 इंटू, ध्यान से देखना इधर, 6,000 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 प्लस 5, तो 105 बट्टे 100 कितनी बार है? 2 बार, तो 105 बट्टे में 100। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि ये गुणा कैसे करना रहा। क्या कह रहा हूँ मैं? ये गुणा जो करना है वो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि इतना गुणा करना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ वैदिक गणित के नियम आप लोग लगा सकते हो और इसमें पहुँच सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? वैदिक गणित के नियम लगा सकते हो, जैसे कि 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, 10 इंटू 11 110। मैं तो गुणा कर लूँगा लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। मैं तो गुणा कर लूँगा लेकिन आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी अभी सीखना है हमको। तो यहाँ पर आप 6 का अगर गुणा करोगे तो 25 6 बार कितना हो जाएगा, 150। 25 6 बार कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पर 6 तो 66 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 66 150। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना? कितना गड़बड़ है? आपके पास में 10 का भाग जो जा रहा था वो आपने नहीं लिखा। 10 से 10 काटोगे तो आपके पास में फाइनल आंसर जो निकल के आने वाला है 66 1 5। क्या आने वाला है? 66 1 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक तरीका, बेसिक तरीका ये है जो हमने बचपन से अब तक सीखा है। ये 2 साल के लिए तो काम कर जाएगा, लेकिन 3 साल के लिए आएगा तो आपको वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने जिस तरीके से बताया कि आपके पास में
अभी बताया तो है नहीं आपको, हो गए कि मैंने जो सारणी बनाई है उस तरीके से। तो आप ये मूलधन कितना दे रखा है 6000, तो मूलधन की तुलना मूलधन से करना है। तो 6000 हमारे पास में मूलधन है, बोलो क्या है, मूलधन कितना है 6000। तो मूलधन की तुलना 6000 जो है, तो मूलधन की तुलना 6000 से, यानी कि 6000 की तुलना 100 से करना है। मूलधन की तुलना मूलधन से, 6000 मूलधन है लेकिन वास्तव में मूलधन कितना होता है 100। ठीक है, अब आपके पास में आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। ध्यान समझना, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कितने साल का, 2 साल के लिए। तो मैंने आपको बोला है कि 2 साल का मिश्रधन होगा, वो ध्यान से दिमाग में रखना है कि 2r प्लस में आर स्क्वायर बटे में 100 होता है। क्या होता है, 2r प्लस में आर स्क्वायर बटे 100। टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से। 2r तो आपके पास में कितना है 5% है, तो 5% का डबल, ध्यान से देखना, 2r का मतलब कितना हो गया 5% का डबल, 5 दूने 10, 5% का डबल कितना हो गया 5 दूने 10, 10 प्लस में आर स्क्वायर बटे 100। तो 10 प्लस में, ध्यान से देखना कि आपके पास में 10 प्लस में आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 लेकिन नीचे भाग लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो अब आपके पास में ये जो आया है, कितना आया है कि आपके पास में यहाँ ध्यान से देखना कि 2r, तो 10 पॉइंट में कितना हो गया 25, 10 पॉइंट में 25। ये जो आया है वो वास्तव में क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज आया। बोलो क्या आया है, चक्रवर्ती ब्याज। सिर्फ ये ऊपर का आया है ब्याज, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए मिश्रधन चाहिए। तो 100 तो मूलधन है और 10.25 मिश्रधन है, सॉरी ध्यान से देखना ब्याज है। 100 क्या है आपका मूलधन है। ठीक है, स्टार्ट में दिक्कत हो सकती है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। 100 क्या है आपका मूलधन है और उसमें 10.25 क्या है आपका ब्याज है। तो मूलधन और ब्याज मिलाकर के मिश्रधन होगा। तो 100 और 10 110, 110.25, तो आपके पास में सीधा हो जाएगा 110.25। क्लियर है। अब आपके पास में आप चाहो तो पॉइंट हटाओ और 2 0 यहाँ पर लगा लो। इन 2 0 से ये 2 0 काट देना, इससे ये काट देना, और आपके पास में ये वाली कंडीशन में हम लोग सीधा पहुंच गए यहाँ पे। बात समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पर 6 × 110 बटे में 10 था ना, इस वाली कंडीशन में सीधा हम लोग यहाँ पहुँच गए। बस सिंपल से बात याद रखना, ये अभी मैंने लिखा है, लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इसका गुणा कर लोगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 6615, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, कहीं कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात, लेकिन बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। वापस से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या बात हुई थी। आपको तुलना करना है मूलधन, क्या दे रखा है 6000, मूलधन की तुलना मूलधन से। तो मूलधन 6000 है लेकिन हम लोग 100 मानते हैं, तो मूलधन की तुलना मूलधन से जो ज्ञात करना है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। तो 100 तो मूलधन रहेगा और उसमें ब्याज कितना होगा, तो ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा 2r प्लस में आर स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, तो 2r का मतलब है 5 का डबल 10, 10 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 25, 25 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे 100 है। तो 25 यानी कि 2 आंकड़े हैं, 2 संख्याओं के बाद में आप लोग पॉइंट लगा दोगे सीधा 2 अंक के बाद में। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। क्लियर है। हो सकता है अभी आपको दिक्कत है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखोगे उसके बाद में दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं वापस से कह रहा हूँ आपको डरना नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूँ, आप लोग इसको लिख लें। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आराम से, हम लोग धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट है अभी, ठीक है, और फिर आप लोग करते शुरू हो जाओगे। चलिए इसको लिख लें जल्दी से, जल्दी से इसको लिखें। चलिए, तो मैंने अब आंकड़े बदल दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने दोनों ही तरीके से अभी भी बताऊंगा मैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या कह रहा है कि भाई हम लोग 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि जो है, कितनी राशि है 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये क्या कह रहे हैं, उधार दे रहे हैं। तो 2 साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2 साल का क्या कह रहा है मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन का मतलब आपके पास में ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो मूलधन कितना है बोलो, तो 10,000 रुपये। मूलधन कितना है 10,000, इंटू में 1 प्लस में आर 8 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और कितने साल के लिए हैं, तो 2 साल के लिए। तो आपके पास में ये कितना हो गया 10,000 इंटू
कितना हो जाएगा 108 बट्टे में 100 इंटू 108 बट्टे में कितना हो गया 100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब आपको गुणा करना है 108 इंटू 108। ये काम आसान नहीं है, ठीक है। 108 का गुणा 108 में करेंगे, ध्यान से देखना आप, क्योंकि मुझे भी गुणा इतना याद तो है नहीं, ठीक है। क्या गुणा तो याद है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा। तो 108 का जो गुणा है वो 108 में करना पड़ेगा। अब आप अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और आपका 8 इंटू सब में 0 हो जाएगा इस बार में, फिर अगली बार में क्या हो जाएगा 108। और गुणा करके देख लेना है ना, कोई फालतू में फेंका फेंकी मत करना कि हम लोग फटाफट कर लेंगे, वहाँ जा करके नहीं होते। 16 का 6 हासिल 1 और ये, तो आपके पास में कितना हो गया 11,664। कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 11,664 रुपये जो है वो कितना हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11,664 रुपये, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो 10,000 है तो फटाफट कट रहे हैं, लेकिन बहुत बार नहीं कटेंगे। अब दूसरा तरीका क्या कहता है हमारा, अब उसको समझते हैं कि भाई तुलना करेंगे मूलधन की तुलना मूलधन के साथ में। तो हमारे पास में 10,000 जो मूलधन दिया है उसकी तुलना हम लोग किससे कर लेंगे 100 से। 10,000 की तुलना 100 से, मूलधन की तुलना मूलधन से। अब हमें क्या निकालना है मिश्र धन, यानी कि 100 जोड़ करके निकालना है, ठीक है। लेकिन पहले ब्याज कितना हो वो तो पता करें। तो ब्याज के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि 2r प्लस में r² बट्टे में 100, ठीक है। दिमाग में रखोगे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखो, 100 का मतलब 1 कर लोगे, 100 का मतलब 1, क्यों, क्योंकि हमको 100 में जोड़ना है। ये जो भी ब्याज आएगा उसको किस में जोड़ना है 100 में जोड़ना है। तो ध्यान से देखना इस वाले का क्या मान आएगा 2r, यानी कि 8 का डबल कितना हो गया 16, प्लस में r², r का मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो पॉइंट में कितना हो गया 64। तो अब आपके पास में 100 और जोड़ोगे तो 100 और 16 116 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक मैंने लिख लिया है तो 16 पॉइंट में कितना हो गया 64। अब सीधी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मैं अगर 100 का गुणा करूंगा तो ये पॉइंट जो है वो हट करके कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये बिल्कुल ये आपका आंसर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 116 64, 116 64। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात कुछ ध्यान में रखना है कि भाई 2r प्लस r² बटे 100 होगा क्या चक्रवर्ती ब्याज। बस इतना ध्यान में रखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यह क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से लिखिए इसको। मैं अगली बार मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लिख ले इसको, सभी लोग नोट डाउन कर लें इसको, है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मिटा दिया है, कोई बात नहीं, वापस हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुपये 3,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, आपको मिश्रधन लिख लो या ब्याज लिख लो, चलो ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब ब्याज ज्ञात करना तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मूले से बहुत टफ हो जाएगा। कहाँ से टफ हो जाएगा, फॉर्मूले से आपको टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा ध्यान समझना इसको, कि अभी मैं चक्रवृद्धि मिश्रधन ही लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही चीज़ एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी चक्रवृद्धि मिश्रधन ही लिखो, ठीक है। यहाँ से अभी इजी है, वो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले से और भी टफ हो जाएगा जब आपको सिर्फ ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूले से देखो, अभी एक बार फॉर्मूले से देख लो। यहाँ तो इजी पड़ जाता है लेकिन बाद में टफ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि आपके पास में चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकालना होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो होता है वो क्या होता है आपका मूलधन इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100, और इंटू में घात कितना हो जाएगा समय, यानी कि t। ये आपके पास में एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम लोग हमेशा यूज़ करके इसको काम चला रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख तो ध्यान से, तो मूलधन बोलो कितना है, तो आप कहोगे सर 3,000 रुपये है। मूलधन कितना है 3,000, 1 प्लस में 20 बटे में 100 की घात कितना हो जाएगा 2। तो अब आपके पास में ये हो जाएगा 3,000 इंटू 100 इंटू 100, 100 प्लस 20 120 बटे में 100 इंटू 2 बार है ना, घात 2 है, कितना है 120 बटे में कितना हो गया 100,
ठीक है। तो अब आपके पास में ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, इन दोनों से हमने ये 2 काट दिए, तो अब हमारे पास में 3 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 144, तो गुणा करोगे तो 4 3 12, 2 हासिल 1 12 और 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये आपके पास में गड़बड़ है, कितना है 432 कैसे हो जाएगा, कहाँ कुछ चूक हो गई, हाँ एक ज़ीरो लिखना रह गया ना, ये 30 है, ये कितना है 30 है, ठीक है। तो 4320 रुपया कितना है 4320, हाँ ठीक है ऑप्शन में है, तो मैंने ऑप्शन लिखे नहीं वैसे, तो 4320 रुपया आपका क्या है चक्रवर्ती मिश्रधन है। लेकिन अगर आप लोग बिना फॉर्मूले से करते हो, बिना फॉर्मूले का मतलब मेरे अपने तरीके से, ठीक है, तो आपको मूलधन की तुलना किससे करनी है, मूलधन से, तो 3000 की तुलना, 3000 की तुलना किससे करोगे, मूलधन यानी कि 100 से, मूलधन की तुलना मूलधन से। आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, ध्यान से देखना, मिश्रधन निकालना है, लेकिन ब्याज कितना है, ब्याज की दर है वो 20% है। तो आपके पास में क्या होता है कि भाई आपके पास में ब्याज जो होता है CI, ब्याज जो होता है 2R, यानी कि 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, प्लस में 20 का स्क्वायर, ध्यान से देखना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 में अगर 100 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, ये 44 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपके पास में ध्यान से देखना इधर, ये 44 जो है वो कितना कहलाएगा 144, क्यों, ये तो 44 जो खाली ब्याज है, मूलधन कितना है 100, तो 100 और 44 कितने हो जाएंगे 144, तो बस आपके पास में ये 30 इंटू 144 आ गया, देखो ध्यान से 30 इंटू 144, क्लियर है बात। तो आपके पास में ये ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास में ये जो है पूरा 4320, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा ये जो 40 कैसे हुआ है, तो आपने लिखा है कि 2R यानी कि 20 का डबल कितना हो गया 40, फिर अगला R स्क्वायर बटे 100, R स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा 400 में अगर 100 का भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा, तो 40 प्लस 4 कितना हो गया 44, लेकिन वो तो ब्याज है, मिश्रधन कितना होगा 144, क्योंकि मूलधन कितना है 100, तो मूलधन की तुलना मूलधन से और इंटू में क्या है आपका मिश्रधन, तो मिश्रधन का गुणा, अगर ब्याज का गुणा करना पड़ेगा तो ब्याज का कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है, क्लियर है बात। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भाग है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बोलूँ आप लोग नोट कर लें, लिख लें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है। ध्यान से देखिएगा कि लिखिए प्रश्न, प्रश्न क्या लिखना है कि 7000 का, क्या लिखना है 7000 का 7% की दर से 2 साल का मिश्रधन ज्ञात करो। क्या प्रश्न है 7000 का 7% की दर से 2 साल का मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है, और आपको दोनों ही तरीके से सॉल्व करके देखना है। ध्यान से देखना, हम लोग रट नहीं रहे, हम लोग समझ रहे, हम लोग सीख रहे, तो दोनों ही तरीके आप लोग सीख लेना। अब ये मत कहना हमको पढ़ाना थोड़ी ना, दो तरीके सीख करके देखो, एग्जाम में जो याद आ जाएगा ना उससे कर लेना, एग्जाम में जो याद आ जाएगा उससे कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मेरा दिमाग काम नहीं करता एग्जाम में, ये आपने बहुत बार महसूस किया होगा। तो आपको 7000 का 7% से 2 साल का मिश्रधन ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है। अभी हमने टाइप 1 देखा है, क्या देखा है टाइप 1 2 साल के लिए मिश्रधन ज्ञात करना, टाइप 1 क्या था 2 साल के लिए मिश्रधन ज्ञात करना, 3 साल के लिए फिर अलग होगा, 4 साल के लिए फिर अलग होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको बढ़ते जाना है। अब अगर आप कहोगे नहीं हम तो फॉर्मूला लगा लेंगे, तो फॉर्मूला से गुणा नहीं हो पाएगा, है ना, गुणा बहुत भयंकर, अब 2 के लिए इतना हो रहा, 3 के लिए और होगा तो फिर क्या होगा, और टाइम जो हमें 1 मिनट मिलता है एक प्रश्न का, 1 मिनट मिलता है, तो 1 मिनट में अगर प्रश्न करना है तो आपको इसी तरीके से जाना होगा, तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको जो परीक्षा ऐप जो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।